फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक। मैं आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फुल लेंथ टेंस मैथ्स के। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का आपका चल रहा है, जिसमें कि एक या दो टॉपिक और बचा हुआ है। उसके बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हम नहीं बना पाए किसी कारणवश, क्योंकि उसका जो मतलब कंटेंट है वो नहीं तैयार हो पाया, जिसके कारण वो वीडियो नहीं बन पाया। तो वो वीडियो आपको कल अपलोड कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो मैक्सिमम मिनिमम का जो वीडियो बचा हुआ है वो बचा हुआ, तो कल अपलोड कर देंगे उसको। आज आप लोग फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। इसमें आपको 35 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर आ रहा है, मान के चले कि जितना आ रहेगा 28 आता है 28/35 लिख दीजिएगा, 20 आएगा तो 20/35 लिखिएगा। आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि उस टॉपिक को अच्छे से कर सके। जैसे 35 क्वेश्चन में सारा टॉपिक हम कवर किए हैं। कहाँ क्या आपको प्रॉब्लम है वो हमें बताइएगा, और हम नंबर जरूर शेयर कीजिएगा आपको इस 35 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर आ रहा है। जो कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन रहेगा, और ग्रुप डी में 28 से 30 क्वेश्चन रहेगा। दोनों को एग्जाम को देखते हुए ये टेस्ट आप दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और आने वाले एग्जाम के लिए जो भी एनटीपीसी सीबीटी 2 है, ग्रुप डी का है, उसमें बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो कंटेंट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का है, अलजेब्रा का है, मेंसुरेशन का है, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपको ज्योमेट्री है, बहुत सारा कंटेंट है पहले से उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि a + b + c = 0, देन फाइंड a² b² + c² बटे a² - bc बराबर का मान कितना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या है कि a + b + c है दोस्तों बराबर 0। इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये जो आपका BC है दोस्तों, BC को एक जगह रखना होगा। यदि BC को एक जगह रखेंगे तो a कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। आप बोथ साइड क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। बोथ साइड दोस्तों आपको क्या करना है कि स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। बोथ साइड क्या कीजिए दोस्तों, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, b + c का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, a² हो जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, b² + c² + 2bc बराबर कितना हो गया दोस्तों, a² हो गया, ठीक है। तो b² + c² बराबर कितना हो गया दोस्तों, a² - कितना हो गया, 2bc हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। क्या है क्वेश्चन आपका, a² + b² + c² बटे कितना है दोस्तों आपका, a² - bc है। अब देखिए b² c² का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको, ये लिख लेते हैं दोस्तों। a² प्लस कितना हो गया, a² - 2bc बटे कितना हो गया दोस्तों आपका, a² - bc हो गया दोस्तों। ऊपर में कितना हो गया, 2a² हो गया, ये 2a² हो गया -2bc बटे कितना हो गया दोस्तों आपका, a² - bc हो गया। ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, a² - कितना बचेगा, bc। और नीचे कितना हो गया दोस्तों आपका, a² - bc हो गया। ये दोनों कट गया, बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये जो डाटा होगा, AC होगा तो AC को एक साथ लेंगे, BC होगा तो BC को एक साथ लेंगे, BA होगा तो एक साथ BA को लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 8, 10, 12, 12, 12, 18 का माध्य का बहुलक कितना होगा दोस्तों। मोड मीडियन पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो माध्य सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, सभी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ क्लास होता है। 8 + 10 + 12 + 12 + 12 + 18 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या राशि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे देंगे दोस्तों, ठीक है। ऊपर में आएगा कितना दोस्तों, 10, 8, 18, 30, 10, 40, 2, 42, 42, 10 कितना हो गया दोस्तों, 42, 10 आपका 52, 2, 54, 54, 18 कितना हो गया दोस्तों आपका 72/6 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 12 हो गया। अब आते हैं माध्यिका, ठीक है। अब माध्यिका देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। माध्यिका क्या है, आप संख्या को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। जैसे आपका क्या को संख्या आई इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ ही है, तो आप देखिए क्या को संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 तो 2 इधर से ले लीजिए दोस्तों, 2 इधर से ले लीजिए, ठीक है। जो बचा उसको दोनों को जोड़ के आप 2 से भगा दे दीजिए, ठीक है। ये भी कितना होगा, 24/2 और कितना हो गया आपको 12 हो गया, ठीक है। अब आते हैं बहुलक। बहुलक देखते हैं दोस्तों। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या दिया हुआ दोस्तों, जो राशि दिया उसमें सबसे संख्या किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, 12, 12, 12 मैक्सिमम 12, यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो पूछा है कि सभी का योग कितना हो जाएगा दोस्तों। सभी का जो योग होगा 12 + 12 + 12 बराबर कितना हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4
कोमा -3 इन द लाइन ऑफ y बराबर -2। देखिए यदि आपका रिफ्लेक्शन निकालना हो, यदि आपका दिया हो, जैसे मान के लिए पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हो, पॉइंट यदि आपका x1 और y1 दिया हो एट x बराबर m, ठीक है, तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों, जो रिफ्लेक्शन होगा ये आपका ये हो जाएगा आपको 2m माइनस आपका x1 हो जाएगा, और जो y होगा दोस्तों y1 अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। यदि आपका पॉइंट दिया होगा दोस्तों, पॉइंट आपका यदि दिया हो, आपका x1 और y1 दिया हो एट y बराबर m दिया हो, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा इसका दोस्तों x1 अपने जगह पे रहेगा और y का जो होगा दोस्तों 2m माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, y बराबर कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, और बिंदु क्या आपको 4 और -3 है दोस्तों। इसका जो रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों y का, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये x1 हो गया, ये क्या हो गया y1 हो गया, ठीक है। x1 अपने जगह पर रहेगा और 2m मतलब m का मान यही है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। माइनस आपका क्या बोला है, -3 है ना, यहाँ पे कितना हो गया माइनस आपका 3 हो जाएगा, ठीक है y1। ये कितना होगा दोस्तों 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +3 हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये कितना हो गया 4 कोमा कितना हो जाएगा आपका -1, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 और -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए की संपत्ति बी से 5/7 गुना है। अब देखिए ए की संपत्ति है जो कि बी की संपत्ति से कितना गुना है 5/7 गुना है, तो ये ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ए रेशियो बी कितना हो गया दोस्तों आपका 5 अनुपात कितना हो गया आपको 7 हो गया। क्या बोला कि सी की बी से 10 गुना है, सी की राशि जो है बी से कितना गुना आपको 10/7 गुना है, ठीक है। अब देखिए सी बटे बी कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 10/7 हो गया, मतलब बी अनुपात सी यहाँ से लिखेंगे कितना हो गया 7 अनुपात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा दोस्तों कैसे होगा, ये हो गया 5:7 हो गया, और 7 अनुपात कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। ये हो गया 7 × 5 = 35 हो गया, सामने सामने गुना करेंगे फिर क्रॉस गुनेंगे 49, फिर सामने सामने गुना करें 10 × 70 हो गया। तो पूछा कि ए और सी, तो ए और सी के जो संपत्ति का रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 35:70 हो गया, काटेंगे कितना हो गया 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1:2 आपको ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। जिसकी परिधि कितना है दोस्तों आपका 22 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा यदि R7 होता है तो परिधि जो वृत्त का होता है दोस्तों कितना होता है 44 होता है, और क्षेत्रफल कितना होता है आपको 154 होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया कि परिधि आपका कितना हो गया 22 हो गया, तो ये कितना होगा 3 पॉइंट आपका 5 होगा, R 3.5 हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, क्षेत्रफल कितना होगा, अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों इसका। तो क्षेत्रफल कितना होता है आपको πr² होता है, ये कितना हो गया 22/7 हो गया, 3.5 इंटू कितना हो गया 3.5 हो गया, ये नीचे आपका 10 हो गया, और नीचे कितना हो गया 10 हो गया, 7 × 5 कितना हो गया 35 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये 22 × 5 = 110 हो गया, 110 गुना 35 अब बट्टे कितना हो गया दोस्तों आपका 100 हो गया, 0 0 कट जाएगा, ये कितना हो गया 5 का 5 हो गया, 5 3 हो गया 385, मतलब 38.5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 24, 120 और 22 के चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो चलिए हम कुछ फॉर्मूला लिखाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ए बी का प्रथम समानुपाती ये होता है दोस्तों आपको A²/B होता है। यदि पूछे कि ए बी का द्वितीय या आपको मध्य समानुपाती, ये हो जाएगा √AB हो जाएगा। यदि पूछे कि ए और बी का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ये हो जाएगा आपको B² कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि पूछे कि ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती कितना होगा, तो B × C/A हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको 24 है, 120 है, और कितना आपको 22 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तो कितना हो जाएगा 120 × 22 अब बटे कितना होगा आपको 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 12 दूनी 24, 11 दूनी 22 हो गया, तो 110 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया जा सकता है वह क्रमशः 1,000 और 10,000 मतलब 1,040 रुपये है। तो ब्याज की दर कितना होगा दोस्तों? आपको मैं एक फॉर्मूला लिखाता हूँ, CI/SI बराबर होता है आपको 200 प्लस R/200। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि 2 वर्ष के लिए दोस्तों। 3 वर्ष के लिए मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ, किसी एनालिसिस में क्वेश्चन पूछा था, और नहीं होगा तो हम कल एक वीडियो जो टेस्ट होगा उसमें हम वो क्वेश्चन 3 साल वाला बता देंगे। तो यहाँ पे CI मेरा कितना है दोस्तों? आपका 1,040 है, और SI कितना आपको 1,000 है, बराबर कितना हो गया 200 प्लस R/, कितना हो गया दोस्तों? आपको 200 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कितना बार में कट जाएगा? आपको 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 हो गया दोस्तों। ये हो गया 200, 8 बार कितना हो गया? 200 प्लस R हो गया, तो R का मान कितना हो गया? 8%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 6 से विभाज्य हो? देखिए, जब कोई रेगुलर संख्या हो, ठीक है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर हो, उसका जो एवरेज होता है दोस्तों वो होता है आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टे 2 होता है। ठीक है, तो 11 और 80 के बीच में आपको 6 से कटने वाला, तो पहला संख्या कौन होगा? 12 होगा, और 80 से पहले कौन होगा दोस्तों? आपको 78 होगा, जो कि 6 से कटता होगा। तो 12 के बाद कौन होगा? 18 होगा, 24 होगा, डॉट डॉट जाएगा। इसका जो एवरेज होगा दोस्तों, चूंकि लगातार संख्या सबका बीच का गैप सेम है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दीजिए दोस्तों, और 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, 78 12 कितना हो गया? 90 तो हो गया। आंसर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो? चलिए देखते हैं, 11 से हम भगा देते हैं 3401 में। 11 से कितना हो गया? 33 हो गया। ये हो गया आपको, ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कि 11 में 10 से नहीं कटेगा, 0 बार में लगेगा। यहाँ पे आपका 10 हो गया, 1 हो गया। अब ये कितना हो गया? 11 9 99 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 99 हो गया। शेष कितना बचा? 2 हो गया। आप जो देखिए 11 से जब विभाजित कर रहे हैं तो 2 ऐसा संख्या जो कि कटने नहीं दे रहा, मतलब 2 को घटाना होगा। 2 को जैसे ही घटा देंगे तो 11 से कट जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि त्रिभुज XYZ त्रिभुज PQR समरूप है यदि त्रिभुज XYZ की परिधि त्रिभुज PQR की परिधि का अनुपात 16:9 हो तो XY की लंबाई क्या होगा दोस्तों? यदि आपका त्रिभुज XYZ और समरूप क्या है दोस्तों? आपका त्रिभुज समरूप आपका त्रिभुज PQR है। अब देखिए क्या होता है कि XYZ का जो परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप या परिधि दे कोई दिक्कत नहीं है, और त्रिभुज PQR का जो परिमाप होगा वो आपका भुजा का अनुपातिक होगा। ठीक है, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? आपको PQ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि उसकी परिधि का अनुपात कितना दिया हुआ? 16:9 दिया हुआ है, जो हो गया XY, और ये हो गया आपको PQ हो गया। ठीक है, तो उसकी XY की लंबाई क्या होगी? तो XY के सेंटीमीटर में क्या होगा दोस्तों? तो आपका अब देखिए यहाँ पे PQ की लंबाई आपका दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 16/9 बराबर कितना हो गया? XY, अब बट्टा कितना हो गया? 3.6 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो XY का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? ये कटेंगे 2 चौके 36 हो गया, हो गया 0.4 हो गया, 16 चौके 64 मतलब 6.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा कि एक परीक्षा में 10 छात्रों का औसत अंक 25 थे। बाद में पता चला मतलब पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 43 के जगह 34 रूप में दर्ज किया गया, तो सही औसत क्या होगा? अब देखिए 10 छात्र का एवरेज कितना है दोस्तों? 10 छात्र का एवरेज कितना है? 25 है। टोटल अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 250 हो जाएगा। गलती क्या किया कि 43 की जगह क्या लिखा है? 34 लिखा है। ठीक है, तो क्या कम लिया है ना, तो घटा दीजिए। देखिए क्या आता है? पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। 3 में से 4 घटेगा 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमको 9 और जोड़ना होगा। हमारा जो सही संख्या होगा, मतलब सही जो अंक होगा टोटल 250 प्लस 9 होगा, मतलब 200 कितना हो गया? 59 हो गया। और सही औसत जो होगा दोस्तों, सही जो एवरेज होगा हमारा क्या होगा? 259 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25.9 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए एक घर को 42 दिन में बना सकता है, पेंट कर सकता है। बी वही को 21 दिन में पूरा कर सकता है। सी के साथ उन्होंने 7 दिनों में काम पूरा कर लिया। सी अकेले कितने दिनों में पेंटिंग को कर सकता है? अब देखिए ए का जो क्षमता होगा दोस्तों कितना होगा? 1/42 होगा। ठीक है, बी का क्षमता जो होगा दोस्तों 1/21 होगा। और यहाँ पे क्या बोला कि A + B + C मतलब तीनों मिलकर कितना करता है? आपको 7 दिन में करता है, मतलब क्षमता कितना हो गया?
आपका 1/7 हो गया। तो सी का क्षमता कितना होगा, तीनों में से आपको घटाना होगा a प्लस बी को जो आपका मिला हुआ है, ठीक है। ये इसका क्षमता हो जाएगा, 1/7 हो गया। इसका एलसीएम कितना आएगा, 42 आएगा। ये हो गया 21 दूनी 42 हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, आपका 42 आएगा, 7×6 के 42 हो गया। ये हो गया 3, 3 कितना हो गया आपको 42 हो गया। इसको काट दीजिए, 14×3 42 हो जाएगा। जो सी का क्षमता आया 1/14 आया, इसको पलट देंगे, आपका 14 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्या है कि दोस्तों, ये इसको ए मान लीजिए, ये मान लीजिए, ए मान लीजिए, ये बी हो गया दोस्तों, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ए हो गया आपको, ये बी हो गया दोस्तों, ये बी हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ आपको, ए क्यूब हो गया, माइनस क्या हो गया आपको, बी क्यूब हो गया। नीचे क्या होगा दोस्तों आपको, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ए बी हो जाएगा ये, ठीक है। आप देखिए 0.04 को यदि 0.05 को गुना करेंगे दोस्तों, 5×20 मतलब आपका यही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस आपका ए बी, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका ए बी हो गया। ये तो कट गया, क्या बचा, ए माइनस बी बचा। तो आपका क्या हो गया, 0.05 और 0.04 को घटा दीजिए दोस्तों, 1 हो गया, 0 हो गया, 0.01 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है कि आपका ये वर्गमूल का भी क्वेश्चन है, इसमें आपका प्रमेयकरण का भी क्वेश्चन है, करनी का भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इसमें ऐड है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 5 + 2 6 हो गया। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसको 2 भाग में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो ये यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और रूट चढ़ा देंगे। माइनस ये भी सेम टू सेम वही हो जाएगा दोस्तों, √3 प्लस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्वेश्चन बंद कर दीजिए, माइनस है तो ये हो जाएगा √3 प्लस आपका √2 हो जाएगा माइनस। इसको प्रमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदल के ऊपर लिख लीजिए, और 3 2 का अंतर 1 होगा तो नहीं लिखेंगे। ये हो गया √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस आपका √2 हो गया। √3 कट गया, क्या बचा दोस्तों, √2 प्लस √2 बचा, जोड़ेंगे कितना होगा आपको, 2√2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये होगा यहाँ पे, यदि a बराबर √3/2 हो तो 1 + a प्लस 1 माइनस ए का मान क्या होगा दोस्तों। चलिए देखिए, आपका क्या है कि 1 + a, फिर क्या है प्लस 1 माइनस ए है, ठीक है। ए का वैल्यू आपका दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1 + √3/2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम लेंगे, ये हो गया 2 प्लस आपका कितना होगा, √3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको करना क्या है कि ऊपर नीचे दूसरा गुना कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 2√3, नीचे कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि आप अभी तुरंत बताइए कि यदि आपका a ± 2√b के फॉर्म में हो, अब देखिए a ± 2√b के फॉर्म में है, तो इसको 2 भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर आपका ये बुलाना चाहिए। तो कितना हो गया आपको, 3 हो गया, 1 हो गया, आप इस पर रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। ये इसका वर्गमूल निकल गया, और 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। सेम कंडीशन ये से बनेगा यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे 1 - √3/2 हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, √3 - 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, 2 आएगा। ये हो गया √3 + 1 प्लस √3 - 1 हो गया, ये कट गया दोस्तों। अब क्या हो गया, √3 कितना हो गया, 2√3/2 हो गया, 2 कट गया दोस्तों। आंसर कितना हो गया आपको, √3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका वर्गमूल का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पीछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालिएगा दोस्तों, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 15 आएगा, तो 15 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 5 4 9 169 हो गया। तो 169 का वर्गमूल निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे 13, ये हो गया 121 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल 11 का 11 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 36, 36 का मूल 6 आएगा, 6 इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल कितना आएगा आपको 4 आएगा। और 3√2 का जो घनमूल होगा दोस्तों कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा किसके समान होगा दोस्तों। अब देखिए क्या है कि किलोमीटर पर आवर को यदि बदलना हो मीटर पर सेकेंड में तो किससे गुना करना होगा, और मीटर पर सेकेंड को बदलना होगा किलोमीटर पर आवर में किससे गुना करना होगा। आपको पता है कि किलोमीटर बड़ा आपको मीटर से बड़ा है, ठीक है। एक लॉजिक बताते हैं, तो एक होता है 18/5, एक है 5/18।
दोनों में बड़ा आपको यही 18/5 बड़ा है। अब देखिए यदि आपको किलोमीटर से सेकंड में बदलना है, मतलब छोटा में बदलना है, तो छोटा से आपको गुना करना होगा, और बड़ा छोटा से बड़ा की ओर जाना है तो बड़ा से गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 50/4 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो किससे गुना करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, नीचे एक जीरो हो जाएगा, ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया, ये कितना हो गया आपको? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इसको काट लीजिए दोस्तों, कितना बार में कटेगा? 18 हो गया। ठीक है, 18 इसको काट दीजिए दोस्तों, 18 हो गया। ठीक है, 18 चौका 72 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपको 14 मीटर की 7/6, 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? सबसे करना कुछ नहीं, दोनों का अंतर ले लीजिए। 7 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 से भगा दीजिए, 7 में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 और 9 का अंतर कितना हो गया? 2 हो गया, 2 से 7 में भगा दीजिए, कितना हो गया? 3.5 हो जाएगा। 4-5 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 से भगा दीजिए, 4 में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा भागफल। 5 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा आपको? 2 हो जाएगा, 5 में 2 से भगा दीजिए, कितना होगा? 2.5 हो जाएगा। तो ऊपर में देख लीजिए, सबसे छोटा कौन आ रहा है? 2.5 आ रहा है, तो 5/7 आपका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 17 पे पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों? तो 17 को पावर कितना है दोस्तों? आपको 200 है। ठीक है, 200 है, इसको भागा देना 18 से, करना कुछ नहीं, 17 में से 18 घटा दीजिए, उसमें पावर जो है उसको रखिए इस पर। ठीक है, तो -1 हो जाएगा, -1 पे पावर आपका क्या है? आपको ये आपका इवेन नंबर है ना, इवेन नंबर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा। यदि आपका नेगेटिव आता है तो इसमें क्या करेंगे? भाजक को जोड़ देंगे। यदि आपका नेगेटिव आता है तो भाजक को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या कितना होगा? तो देखिए क्या होता है कि योगफल बट्टे नंबर ऑफ राशि, नंबर ऑफ राशि बराबर होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली मतलब आपका क्या हो गया? आपको यहाँ पे मिडिल संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो योगफल कितना? 147 है। कै को संख्या दोस्तों? 3 क्रमागत विषम संख्या है। ये हो गया 3 चौका 12, 3 9 27 हो गया, 49 आपका मिडिल संख्या हो गया, आगे 51 हो जाएगा, पीछे कितना हो जाएगा? आपको 47 हो जाएगा। तो पूछा है कि बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा? आपको 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कोई धन सियाई की दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता, दर कितना होगा? इसको 2 तरीका से बताते हैं दोस्तों। ए बराबर कितना होता है दोस्तों? पी इंटू 100 प्लस आर बटे 100, पावर क्या होता है? आपको टी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका पी यहाँ पे आपको 100 मानते हैं, तो अमाउंट कितना होगा? 9/4, मतलब 900 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये भी उस पर पुट कर देते हैं दोस्तों, 900/4 हो गया, ये हो गया पी। पी मेरा कितना है दोस्तों? आपका 100 हो गया। पी आपका कितना हो गया? 100 हो गया। और 100 प्लस आर बट्टे कितना हो गया? 100 हो गया। पावर कितना हो जाएगा? आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 कट गया दोस्तों, ये इधर लाइए कि कितना हो गया? 9/4 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 100 प्लस आर बट्टे कितना हो गया? आपको 100 हो गया। ये कितना हो गया? 3/2 हो गया दोस्तों। 100 प्लस आर बट्टे कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखिए इसको आप काट दीजिए, कितना हो गया? आपको 50 बार में कटेगा, आपको कितना हो गया? 150 बराबर कितना हो गया? 100 प्लस आर हो गया। तो आर का मान कितना हो गया? आपको 50% हो गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? जैसे ये 9/4 है ना, इसका आप क्या कीजिए, 2 साल होगा तो वर्गमूल निकाल लेंगे, 3 साल होगा तो घनमूल निकालेंगे, 4 साल होगा तो चतुर्मूल निकालेंगे। कितना हो गया? 3/2 हो गया। अब ये बताइए क्या है? ये आपको अमाउंट है ना, 9/4 गुना हो गया, तो 2 था तो अब कितना हो गया? 3 हो गया। ये बताइए 2 से कहाँ जा रहे हैं? हम 3 जा रहे हैं। कितना का वृद्धि हो रहा है? 1 का वृद्धि हो रहा है। तो 1 का वृद्धि हो रहा है, तो बताइए कितना परसेंटेज का वृद्धि होगा? ठीक है, तो अब देखिए 1 हो गया, 1 का वृद्धि हो गया, किससे तुलना कर रहे हैं हम? 2 से कर रहे हैं, तो 1/2 हो गया, गुना 100 हो गया, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 50 हो जाएगा। ये आंसर कितना होगा? आपको 50% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 9 लीटर घोल में 50% अम्ल है, उसे 30% बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए? देखिए 9 लीटर में घोल है जिसमें कि 50% क्या आपका अम्ल है,
इधर भी अम्ल की मात्रा कर लीजिए और इधर भी अम्ल की मात्रा कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप पानी मिला रहे हैं तो अम्ल का मात्रा जो होगा तो उतना ही होगा। तो क्या मिलाना है, एक 9 लीटर अम्ल है, मतलब 9 लीटर मिश्रण में से कुछ पानी मिलाना है। और उसमें क्या है, आपको पानी मिलाया तो अम्ल उसे 30% बनाना है, अम्ल में 30% बना दिए तो इधर भी अम्ल हो गया, इधर भी अम्ल उतना ही होगा। तो ये 0 0 कट गया, ये कितना हो गया आपको, 9×5 = 45 हो गया दोस्तों, 9×3 = 27 हो गया, प्लस कितना हो गया 3x हो गया दोस्तों। 3x बराबर कितना होगा, 45 में से 27 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 18 होगा। ये 3×6 = 18 हो गया, x बराबर कितना हो गया आपको 6 लीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, ए बी बराबर 8, ए सी बराबर 7, बी सी का मान कितना होगा दोस्तों। ये आपको कोसाइन रूल है दोस्तों। देखिए क्या होता है कोसाइन रूल में, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और सामने वाला हो गया ए, ये हो गया आपको सी, ये हो जाएगा बी। यदि ये एंगल दिया हो, ठीक है, कॉस ए बराबर होगा तो पड़ोसी का जो होगा बगल वाला जो भुजा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, b² + c² माइनस जो बचेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, नीचे हो जाएगा यही दोनों हो जाएगा 2bc हो जाएगा। तो कॉस ए का मान यहाँ पे कितना दोस्तों आपको 60 डिग्री है। ये हो गया आपको कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होगा आपका, कितना है ए बी, कितना है दोस्तों आपका ए बी 8 हो गया। ये कितना है दोस्तों आपका 7 हो गया। ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस आपका a², अब बटा कितना हो गया 2 × 8 × कितना हो गया 7 हो गया। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। ये हो गया 64 हो गया, 7×7 = 49 हो गया, माइनस a² बटा कितना होगा 8 2 16 17 112 हो गया। इसको काटेंगे 56 बार में कटेगा दोस्तों। ये 9 4 13, 6 4 10 1 12, 113, 113 में से 56 घटाइए बराबर a², तो ये हो जाएगा दोस्तों 57 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 57 हो जाएगा। और बी सी का वैल्यू यही है दोस्तों, बी सी का वैल्यू कितना होगा √अंडर आपका 57 हो जाएगा। 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा, यदि ऑप्शन में होगा तो ठीक है, नहीं तो √57 होगा तो √57 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है 3a बराबर कितना दिया हुआ आपको 24 दिया हुआ, a का मान कितना हो जाएगा 3×24 हो गया, ठीक है। तो एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, एरिया जो होता है दोस्तों √3/4 × a² होता है। ये हो गया √3/4 इंटू आपका 8 × 8 हो जाएगा। ये हो गया 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर², इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि a + b + c बराबर 8 एंड ए बी बी सी सी ए बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू a³ b³ c³ में से bc का मान कितना होगा दोस्तों। देखिए a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab + bc + c ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आपका a + b + c ये कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, ठीक है। a b c b c c ये दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपका 1 दिया हुआ है। हमको a² b² c² चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है a + b + c का आपका होल स्क्वायर बराबर होता है a² b² + c² माइनस प्लस 2ab + bc + ca, ठीक है। a + b + c का मान कितना 8 का स्क्वायर, ये आपको चाहिए a² + b² + c² + 2 × ab bc ca का मान कितना आपको 1 हो गया। 88 64 हो गया, 64 में 2 घटा दीजिए a² b² प्लस क्या c² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 62 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 62 हो गया दोस्तों। तो 8 × 62 में 1 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 62 में 1 61 हो जाएगा। ये कितना होगा 8 का 8 8 6 का 48 488, 488 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की tan θ/1 हो तो sin θ + 5 cos θ sin³ θ माइनस 2 cos³ θ प्लस sin cos θ का मान कितना होगा। मतलब आपका tan 45 डिग्री, मतलब थीटा का मान कितना आपको 45 डिग्री बराबर कितना हो गया आपको 1 हो गया। तो थीटा का मान कितना रखना होगा 45 रखना होगा। तो 8 आपका साइन कितना हो गया दोस्तों आपको 45 डिग्री हो गया, प्लस कितना हो गया 5 cos 45 डिग्री हो गया दोस्तों। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको sin³ 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस 2 cos³ 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस 7 cos 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 8 45 का मान कितना होगा, देखिए साइन 45 का मान कितना 1/√2 होता है दोस्तों, ठीक है। 1/√2 ही होता है सबका। 1 बटे कितना हो गया √2 हो गया, प्लस कितना हो गया 5 बटे कितना हो गया आपको √2 हो गया,
और नीचे देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों sin 45। ठीक है, sin 45 कितना होगा दोस्तों 1/√2 का होल क्यूब हो गया, -2 इंटू 1/√2 का होल क्यूब हो जाएगा, +7 अब बट्टा कितना होगा आपको √2 हो जाएगा। चलिए ऊपर में कितना हो जाएगा 8 5 13 बट्टे कितना हो गया √2 हो गया। हम नीचे सॉल्व करते हैं 1 बट्टे कितना हो जाएगा √2 कितना हो गया 2√3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 बट्टे ये हो जाएगा 2/2√2 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 7 बट्टे कितना हो जाएगा आपको √2 हो गया। ठीक है, आप इसको आगे इधर से सॉल्व करते हैं, आपको 13 बट्टे कितना हो गया √2 हो गया। नीचे एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 2√2 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा 2√2 हो जाएगा। ये ऊपर में 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा दोस्तों। अब ये बताइए कि 14 1 15 15 में से 2 के कितना हो गया 13 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया 13/√2 बट्टे यहाँ पे कितना हो गया 13 बट्टे कितना हो गया 2√2 हो गया। 13 कट गया √2 कट गया तो ऊपर चल जाएगा आंसर अब कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि cos -780 डिग्री का मान कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि cos माइनस थीटा बराबर कितना होता है, आपको cos थीटा होता है। ठीक है, इसको यदि हम क्वेश्चन बाहर निकालेंगे दोस्तों ये कितना होगा cos 780 हो जाएगा। अब 780 को भगा दीजिए 360 से, कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा। ये हो गया 0 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, 3 दूनी 6 7 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया। तो यही मेरा हो जाएगा cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि sin 75 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों। तो sin 75 डिग्री का मान देखिए क्या होता है, यदि आपको याद है तो आपको a हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना है कि sin a + b बराबर होता है दोस्तों sin a इंटू कॉस बी होता है। ठीक है, प्लस cos a इंटू क्या होता है आपको sin b होता है। ठीक है, अब हम sin 75 को लिख सकते हैं 45 + 30 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको sin 45 हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा cos 45 हो जाएगा और sin कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं। sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 हो गया और cos 30 का मान कितना होता है दोस्तों √3/2 हो गया, प्लस cos 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और cos sin 30 का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। तो ये ऊपर में कितना हो गया √3 कितना हो गया 2√2 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया 2√2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे नीचे कितना हो जाएगा आपको 2√2 हो गया, ये ऊपर में कितना हो गया √3 + 1 हो गया। ठीक है, √3 + 1 अब बट्टे 2√2 है तो आप क्या कीजिए 2√2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों 2√2 से गुना करिएगा दोस्तों, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब ऊपर में देखिए कितना हो जाएगा तो 2√2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको 2√6 हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 से गुना कीजिए कितना होगा 2√2 हो जाएगा। आप 2 कॉमन ले लीजिएगा दोस्तों, कितना होगा √6 + √2 बट्टे कितना हो गया 8 हो गया, काट दीजिए 2 चौका 8 हो जाएगा। ये हो गया √6 बट्टे √2 बट्टे कितना हो गया 4, आपका आंसर हो गया। यदि आप ये आंसर है तो ये होगा, नहीं तो आपका यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। ये भी दे सकता है आपको ऑप्शन में आंसर, ये भी दे सकता है, ये भी हो सकता है आंसर। आंसर इसका क्या हो गया आपको ए हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आपका सर्किल दिया हुआ जिसमें कि आपका ये क्या आपको स्पर्श रेखा है दोस्तों, जिसमें कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ, ये ए बी जो दिया है दोस्तों कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ सेंटीमीटर, और बी डी बराबर कितना दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, और पूछा डी का मान कितना होगा। तो ये डी ई बराबर होता है डी स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों ए डी इंटू क्या होता है आपको बी डी होता है। ठीक है, तो ए डी का मान, तो ए डी का मान जो होगा दोस्तों यहाँ से यहाँ पूरा ए डी होगा तो 6 + 2 होगा 8 हो गया। ठीक है, बी डी का मान कितना 2 है तो ये 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। तो डी ई बराबर कितना होगा √16 बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात की जिसका उपयोग करके 24 मीटर 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। ठीक है, तो इसका चुपचाप आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, 24 हो गया 32 हो गया 42 हो गया है, इसका एलसीएम निकाल एचसीएफ निकाल लीजिए दोस्तों। ये किससे कटेगा दोस्तों 4 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा। ये हो गया 12, ये हो गया 16, ये हो गया 21। अब किसी से नहीं कटेगा दोस्तों, तो एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों आपका 2 हो गया। यही सबसे बड़ी लंबाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी लंबाई कितना हो गया 2 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों कि 2500 रुपये की धनराशि पर सारे मतलब 8.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल डेट यही नहीं दिया है, तो डेट आपको सबसे पहले निकालना होगा। तो एस आई बराबर सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, पी आर टी बटे कितना होता है आपको 100 होता है। ठीक है, पी पता है, आर पता है, टी नहीं है पता। तो कितना दोस्तों 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च से लेके कहाँ जाना आपको 12 मई तक में देखना है कि कितना दिन है। मार्च से बीच में 1 अप्रैल भी आएगा दोस्तों, तो 1 मार्च मतलब 1 मार्च से ले रहा मतलब 31 दिन हो जाएगा इसमें, अप्रैल में 30 हो जाएगा, 12 मई तक लेना है। सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो गया आपको 73 दिन हो गया। तो साल में बदलेंगे दोस्तों कितना हो गया 73 बटे कितना हो गया 365 हो गया। ठीक है, 365 ये काट देंगे दोस्तों, 5 में कट जाएगा, तो 1/5 क्या हो गया आपको वर्ष हो गया। चलिए अब इसको पुट कर लेते हैं दोस्तों, पी का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 2500 हो गया, और 8 चौक 32, 133 बटे कितना हो गया दोस्तों आपको 4 हो गया, गुना 1/5 गुना 1 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, ये 0 0 काट दीजिए दोस्तों, कट गया। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, ये हो गया आपको 5×25 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5×25 हो गया। अब काटेंगे 5 तिया कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया, 5 तिया 15 116 बटे कितना हो गया 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 का 4 हो गया, 4 41.25 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 आवाज संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही मतलब होता है आपको घटते क्रम में। ठीक है, ठीक है, घटते क्रम में यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी आवाज संख्या कितना होगा। मान के चलिए कि आपका ए और बी और सी 3 आवाज संख्या है। ठीक है, 3 आवाज संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी हो गया और अंतिम का गुणनफल कितना हो गया बी इंटू सी हो गया। इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों को, ये कितना हो गया 323 बटे कितना होगा दोस्तों आपको 221 हो जाएगा। ये तो बी कट गया दोस्तों, ए बटे सी हो जाएगा। अब इसको 323 और 221 को आपको क्या करना है, आपको भागा देना है ना। इसको भगा देंगे दोस्तों, आपको कितना बार में कटेगा 17 का 17 बार में कट जाएगा दोस्तों आपको। ये कितना हो गया 17 का 17 हो गया। ठीक है, 7×8 = 51 हो गया। ठीक है, ये हो गया 13 हो जाएगा दोस्तों। अब ये हो जाएगा आपको ये आपका 17 बार में कटेगा। ठीक है, तो 17 से इसको काटेंगे, 17 का 17, 17×9 153, तो ये कितना हो गया दोस्तों 19 बटे कितना हो गया दोस्तों आपको 13 हो गया। अब देखिए ए और सी निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया ये 19 निकल गया, कितना निकल गया आपको 13 निकल गया। तो कौन चाहिए बी चाहिए, तो 13 से पहले कौन हो जाएगा आपको 17 हो जाएगा। तो पूछा है कि आवाज तो सबसे बड़ी आवाज संख्या कौन हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। या तो किसी एक का गुणनखंड कर लीजिए दोस्तों, 323 का गुणनखंड कर लीजिए, 221 का गुणनखंड कर लीजिए। आप इस पे भी बना सकते हैं, जैसे 323 का गुणनखंड करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा दोस्तों आपको 19 का 19। ठीक है, 19 का 19 हो गया और ये हो गया आपको 19 हो गया इधर 19 7 133 हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तालिका में दी गई जानकारी को पढ़ें। 2015 से 18 के दौरान पंजाब से टिकट बुक करने वाले यात्रा के करने वाले यात्रियों की संख्या का विवरण दर्शाया गया है। किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत कितना होगा। तो इसका जब प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों आपको 2200 अब बटे कितना हो गया आपको 2400 गुना करेंगे 100, तो ये आपका 0 0 कट जाएगा। ठीक है, ये लगभग आ जाएगा आपको 91 के आसपास। ठीक है, इसका प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, ये आपको आ जाएगा आपको कितना 2000। ठीक है, 2000 बटे कितना हो गया आपको 23 से भागा कर देंगे, ये लगभग आएगा दोस्तों आपको 86 आ जाएगा। ठीक है, लगभग 86 के आसपास आ जाएगा। इसका निकालेंगे दोस्तों आपका ये लगभग 2500 भागा 26 करेंगे दोस्तों, ये आपका लगभग 9 के आसपास आएगा। ठीक है, ये भी आपका लगभग 96 या 95 के पास आएगा। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे दोस्तों, यदि इसको करते हैं ये भी आपको 96 के पास आएगा, और इसको यदि करते हैं लगभग आपका ये भी आपका 87 88 के आसपास आएगा। तो बोला कि न्यूनतम कहाँ दोस्तों आपको 86 है न्यूनतम। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा ये 2016, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई तालिका में गणित, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, कंप्यूटर विज्ञान, फोटोग्राफी प्राप्त अंकों का विवरण दिया गया है। तो बोला कि सभी छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत का प्रतिशत ज्ञात करना, जो औसत होगा टोटल अंक उसका कितना औसत प्रतिशत होगा।
तो आपका टोटल अंक यही है, सबको जोड़ना होगा दोस्तों। 0 0 0 5 5 10 हो गया दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया? 5 5 10 हो गया। हासिल कितना हो गया दोस्तों? आपका 1 हो गया। अब इसको हम ऐड करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों आपको 1 4 1 5 6 5 11 11 11 5 16 1 कितना हो गया आपको? 17 हो गया। हासिल कितना हो गया आपको? 1 हो गया। 3 4 3 7 3 10 4 14 3 17 कितना हो गया? 18 हो गया। इसमें भगा देंगे, औसत निकालने के लिए किससे भगा देंगे? क्या वो है आपको? 1 2 3 4 5 से भगा दीजिए, ये आ जाएगा आपको 374 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका औसत का प्रतिशत पूछा है, तो 374 पर टोटल अंक कितना है? 500 है। 500 हो गया दोस्तों। टोटल अंक कितना है यहाँ पे? 500 है। ठीक है, टोटल अंक कितना हो गया आपको? 500 गुना कितना हो गया आपको? 100 हो गया। ये 0 0 काट दीजिए दोस्तों, इसको काट देंगे। 5 7 35, 5 चौका 20, 5 8 40, 74.8% आएगा। लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? ये सही हो जाएगा, 75% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2015 के दौरान प्रिंटर मॉडल L1102 की कुल बिक्री। तो L1102 आपको यहाँ पे L1102 को कुल बिक्री कितना दोस्तों? आपको 4600 कितना हो गया आपको? 74 हो गया। ठीक है, कुल बिक्री सभी पिंडों की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो सभी पिंडों को कुल बिक्री कितना आपको? 167.07 गुना 100 कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा आपको? 27 पॉइंट समथिंग आता है इसको करने के बाद। ये आपको 27% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।